नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री बोले, इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर हैं। शुक्रवार को भूटान के राजा जिम में वांगचुक ने प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ डुगरू गायल्पो अवार्ड से सम्मानित किया। मोदी ने कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से पुरस्कार मिलता है तो यह महसूस होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति से मिले पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव में किया। ईडी का खुलासा। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि उन्होंने एक मनी ट्रेल का खुलासा किया है, जिससे यह पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति से मिले इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव में किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मामले में किंग पिंग है। ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 ने थोक विक्रेताओं के लिए 12% और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% का असाधारण हाई प्रॉफिट मार्जिन दिया। दिल्ली शराब नीति मामले की जांच का मुख्य फोकस बिचौलियों, व्यापारियों और राजनेताओं के एक कथित नेटवर्क पर था, जिसे केंद्रीय एजेंसियों ने साउथ ग्रुप कहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा। वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन, भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही तेज। अल जजीरा ने लिखा, मरा हुआ लोकतंत्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुरुवार रात शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने अपने अपने नजरिए से इस गिरफ्तारी की कवरेज की। अमेरिकी मीडिया हाउस वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि विरोधियों पर कार्यवाही में तेजी के साथ भारत ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं CNN ने गिरफ्तारी की खबर को अपने मेन पेज पर लगाया। उसकी हेडलाइन में लिखा, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार, विपक्ष ने इसे साजिश बताया। CNN के साथ ही BBC ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को अपने मेन पेज पर जगह दी है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि केजरीवाल भारत की राजधानी और पंजाब राज्य पर शासन करते हैं। उनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई किसी विपक्षी नेता की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। पोस्ट ने केजरीवाल से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अन्ना हजारे बोले, केजरीवाल के हाल पर दुख नहीं होता, गिरफ्तारी उनके कर्मों का नतीजा। शराब नीति मामले में मैंने रोका था। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनके कर्मों का नतीजा बताया। शुक्रवार को अन्ना ने कहा कि मुझे केजरीवाल के हाल पर बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। मैंने उन्हें शराब नीति बनाने से रोका था, लेकिन वो नहीं माने। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी। मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब वो इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नए हमारे साथ आए थे, तब मैंने कहा था कि हमेशा देश की भलाई के लिए काम करना, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। वहीं अन्ना के बयान पर आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि जब हिमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर सीएम बन जाते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीबीएसई ने 20 स्कूलों पर लिया कड़ा एक्शन, 17 की मान्यता रद्द, 3 को किया डाउनग्रेड। जी हां दोस्तों, देश में कई स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इन स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीबीएसई बोर्ड समय समय पर जरूरी गाइडलाइंस शेयर करता रहता है। हाल ही में बोर्ड ने सभी स्कूलों का चोरी छुपे इंस्पेक्शन किया था, जिसमें यह पाया गया कि कई स्कूल ऐसे हैं जो गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए कई अनौपचारिक एक्टिविटी कर रहे थे। जांच करने के बाद सीबीएसई द्वारा इन स्कूलों का एफिलिएशन कैंसिल कर दिया गया है और कई स्कूलों को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 80 लाख का जुर्माना लगाया। एयरलाइन ने क्रू को पर्याप्त आराम नहीं दिया, ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से मार्क किए। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, एफडीटीएल और फटिंग मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। डीजीसीए ने हाई लेवल की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए एफडीटीएल और एफएमएस नियमों के अनुपालन को लेकर जनवरी महीने में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था। ऑडिट के दौरान डीजीसीए ने पाया कि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उड़ानें संचालित की है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में एप्पल के खिलाफ आईफोन मोनोपोली को लेकर मुकदमा दर्ज। कंपनी बोली तथ्यों और कानून के आधार पर यह गलत, इसको हम डिफेंड करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एप्पल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। टेक दिग्गज पर स्मार्टफोन मार्केट पर मोनोपोली करने और कंपटीशन को कुचलने का आरोप लगाया गया है। एप्पल ने मुकदमा दायर होने के बाद उस पर लगे इन आरोपों से इनकार किया है। दरअसल दोस्तों लीगल एक्शन में जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी ने आईफोन ऐप स्टोर पर अपने कंट्रोल का दुरुपयोग किया। इसमें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को कम आकर्षित बनाने के लिए अवैध कदम उठाने की बात कही गई है। एप्पल पर आरोप लगा है कि कंपनी अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल कंज्यूमर, डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, पब्लिशर, स्मॉल बिजनेस और मर्चेंट्स के ज्यादा पैसा कमाने के लिए करती है। कॉम्पिटिटर्स कंपनियों की स्मार्ट वॉच को एप्पल ने आईफोन से जोड़ना कठिन बना दिया है और बैंकों व अन्य वित्तीय फर्मों को अपनी टैप टू पे टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से रोक दिया है। एप्पल पर सुपर एप्स के क्रिएशन को रोकने का भी आरोप है। मेटा जैसी अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियां लंबे समय से आईफोन पर ऐसे सुपर एप्स लॉन्च करना चाहती है। एप्पल के जरिए अपनाई गई नीतियों से कंज्यूमर्स और एप्पल की कुछ सर्विस के साथ कंपटीशन करने वाली छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली पत्नी सुनीता। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी का पहला रिएक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवा दिया और वह सबको कुचलने में लगे हुए हैं। सुनीता केजरीवाल ने लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवा दिया, सबको क्रैश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। समय बड़ा बलवान, जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे नेताओं को जेल में डाल सकते हैं लेकिन जनता को नहीं, जो उन्हें सबक सिखाएगी। जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को जेल में भेजने और समाचारों को नियंत्रित करने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और उन लोगों की आवाज दबा रहे हैं जो सच्चाई उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वे जितने नेताओं को चाहे जेल में भेज सकते हैं लेकिन जनता को जेल नहीं भेज पाएंगे। समय बड़ा बलवान होता है, समय से अधिक बलवान कोई नहीं। समय आने पर जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जनता इंतजार कर रही है कि कब उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कहीं भी देखिए हर जगह फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के खुलासे के कारण दिल्ली में भी क्या हो रहा है देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शिबू सोरेन के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा फर्जी मामले दर्ज कराने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली 2024 यात्रियों के लिए अच्छी खबर। भारतीय रेलवे चलाएगा 571 होली ट्रेनों सहित 1098 स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, त्योहारों के मौके पर भारतीय ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ होती है। रंगों का त्योहार होली भी अपवाद नहीं है। ऐसे में भीड़ से निपटने और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने हर बार की तरह इस बार भी विशेष व्यवस्थाएं की है। इसी के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि होली के मौके पर 571 होली ट्रेनों सहित 1098 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही रेलवे की ओर से 30 लाख यात्रियों की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। होली से 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक ट्रेनों में काफी संख्या में लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसके लिए 571 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को झटका। रूस ने इस हथियार को अभी सप्लाई करने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध से भारत को झटका लगा है। युद्ध का हवाला देते हुए रूस ने सीमा सुरक्षा के लिहाज से भारत के खिलाफ अहम हथियार S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली खेप की डिलीवरी डेट आगे बढ़ा दी है। साल 2018 में भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए समझौता हुआ था। इनमें से 3 स्क्वाड्रन की डिलीवरी की जा चुकी है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि रूस 2024 तक S-400 के बाकी 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी भी कर देगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस ने 2024 तक इसकी डिलीवरी से इनकार कर दिया है। वहीं दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने भारत को बताया है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के बचे 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी अगस्त 2026 तक संभव है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अक्टूबर 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब यानी कि करीब 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया था। ट्रंप ने कार्टसा के तहत भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है, इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 190 अंक की तेजी के साथ 72,831 पर बंद, निफ्टी भी 84 अंक चढ़ा, आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 22 मार्च को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 190 अंकों की तेजी के साथ 72,831 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में भी 84 अंकों की तेजी रही, ये 22,096 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी और सन फार्मा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एल&टी, माइंडट्री, इन्फोसिस और विप्रो रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 83.48 पर बंद हुआ, विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। जी हां दोस्तों, रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। शुक्रवार को इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83.48 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 13 दिसंबर 2023 को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.40 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। दोस्तों रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी के मुताबिक कमजोर यूरो और पाउंड के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। डॉलर की मजबूती के साथ साथ चीनी युआन की गिरावट ने रुपए पर दबाव डाला है। इसके अलावा बाजार में डॉलर की कमी हो गई है, जिसका असर भी रुपए पर पड़ा है। वहीं राइटर्स ने व्यापारियों के हवाले से बताया कि विदेशी चीनी युआन में गिरावट और सत्र के अंत के दौरान आक्रामक स्थानीय डॉलर की मांग के कारण भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने दूसरी शादी की, पत्नी ग्रीसिया मुनोज मेक्सिको में मॉडल रह चुकी है, अब खुद के स्टार्टअप पर काम कर रही है। जी हां दोस्तों, जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने मेक्सिकन एंटरप्रेन्योर ग्रीसिया मुनोज से शादी कर ली है, जो पहले मॉडलिंग करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिंदर और ग्रीसिया ने 1 महीने पहले शादी की और फरवरी में वे हनीमून से लौटे हैं। ग्रीसिया ने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा कि उनका जन्म मेक्सिको में हुआ था और अब वे भारत में है। वह पहले मेक्सिको में एक मॉडल थी और अभी अपने खुद के स्टार्टअप पर काम कर रही है। उनकी स्टार्टअप लग्जरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन की टेस्टिंग 28 मार्च से, सेबी ने जारी की 6 स्टेप गाइडलाइन, एक दिन में हो सकेगा शेयरों का सेटलमेंट। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 28 मार्च से T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे सुबह 9:15 से दोपहर 1:30 बजे के बीच लॉन्च किया जाएगा। सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक T+1 मार्केट में हर 50 बीपीएस की मूवमेंट के बाद बैंड को रिकैलिब्रेट किया जाएगा। इसका इस्तेमाल इंडेक्स और प्राइस सेटलमेंट कंप्यूटेशन के लिए नहीं होगा। T+0 सेटलमेंट में सिक्योरिटी के ट्रेडिंग की क्लोजिंग प्राइस T+1 सेटलमेंट के समान ही होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदेशी ईटीएफ में निवेश वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर रोक, सेबी बोली निवेश मैक्सिमम लिमिट के करीब, 1 अप्रैल से नहीं ले नया निवेश। जी हां दोस्तों, अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल से आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे जो फॉरेन ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने म्यूचुअल फंड को इस तारीख से नया निवेश लेने पर रोक लगा दी है। सेबी का आदेश इसलिए आया है क्योंकि फॉरेन ईटीएफ में निवेश की मैक्सिमम लिमिट $1 मिलियन यानी कि करीब 8,333 करोड़ तय है, जिसमें निवेश अब तक लिमिट के करीब पहुंच गया है। इसको लेकर सेबी ने देश में म्यूचुअल फंड हाउसेस को हेड करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI को लेटर भी लिखा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खोखली एक तरफा फिल्म में एकमात्र अच्छी चीज है रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस, सावरकर रिव्यू। जी हां दोस्तों, एक नया शुक्रवार और पॉलिटिक्स से खेलती एक और फिल्म, लेकिन चीज इतनी ऑब्वियस हो चुकी है कि अब हैरानी नहीं होती है। दरअसल दोस्तों वीर सावरकर इस मामले में हैरान करती है। दोस्तों एक दमदार एक्टिंग रणदीप हुड्डा से, बिना किसी वजह भी बतौर डायरेक्टर जितनी मेहनत उम्मीद थी, फिल्म उससे ज्यादा ढीली है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक्टर रणदीप हुड्डा एक बार फिर अपनी छाप छोड़ते हैं दोस्तों, खासकर फिल्म के फर्स्ट हाफ में। मगर सावरकर का सेकंड हाफ शुरू होने के बाद गैर जरूरी चीजों पर फोकस करने में इस कदर खिंचता चला जाता है कि आपको फिल्म के रन टाइम 3 घंटे का एक मिनट बहुत धीमी गति से गुजरता हुआ फील होता है। दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 5 में से मात्र 1.5 रेटिंग पॉइंट्स दिए हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सपा नेता अभय सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के पक्ष में वोट डालने वाले उत्तर प्रदेश के सपा नेता अभय सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब सपा विधायक अभय सिंह की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मनोज कुमार पांडे को वाई प्लस और राकेश प्रताप सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने एनडीए के समर्थन में मतदान किया था। इसकी वजह से बीजेपी के संजय सेठ जीत गए थे। वह साल 2019 में सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सपा के राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने संजय सेठ को वोट दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रानी मुखर्जी ने अपने रिश्ते के बारे में खुलासा किया। बोली, आदित्य चोपड़ा बहुत ही दयालु और ईमानदार इंसान है। जी हां दोस्तों, रानी मुखर्जी ने हाल ही में खुलासा किया है कि आदित्य चोपड़ा के बारे में उन्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी थी। उन्होंने कहा कि 2 लोगों के बीच में प्यार से ज्यादा सम्मान जरूरी होता है। रानी मुखर्जी ने सही कारणों से शादी करने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वे कई ऐसी महिलाओं को जानती है जो अपनी पूरी लाइफ में भयानक रिश्तों को झेलती है। रानी मुखर्जी आदित्य की ईमानदारी और उनकी लीडरशिप क्वालिटी से अट्रैक्ट हुई थी। रानी बोली, मुझे लगता है कि वो वास्तव में एक अच्छे इंसान है। सच कहूं तो मेरे लिए ये काफी था। मैं अपने माता पिता के साथ एक घर में पली बड़ी हूं और मैंने उनके रिश्ते को बहुत महत्व दिया है। मेरी लाइफ में आसपास अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे लोगों का सम्मान करना पसंद है। आदित्य के बारे में कहूं तो वो एक बहुत ही दयालु इंसान है, एक अच्छे इंसान और अपनी टीम के लिए एक महान नेता भी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूट्यूबर एल्विश यादव को होली से पहले मिली जमानत। जी हां दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने रेव पार्टी में सांपों के जहर की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिग बॉस विजेता एवं जाने माने यूट्यूबर एल्विश यादव और उसके साथियों ईश्वर और विनय को शुक्रवार को जमानत दे दी। पुलिस ने एल्विश को बीते रविवार को उस समय गिरफ्तार किया था जब वह नोएडा के सेक्टर 29 में किसी से मिलने आया था। वरिष्ठ वकील उमेश भाटी देवटा ने बताया कि एल्विश यादव, ईश्वर विनय की जमानत पर आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं ने तीनों की तरफ से उनका पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि नोएडा पुलिस द्वारा लगाई गई कुछ अदालत ने कल खारिज कर दी थी। आज अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिराहत सुनने के बाद एल्विश और उसके साथियों को जमानत पर रिहा कर दिया। इस मामले में एल्विश की गिरफ्तारी के बाद थाना सेक्टर 20 पुलिस ने उसके दोस्त विनय और ईश्वर को भी गत 20 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दोस्तों वकील उमेश भाटी ने बताया कि तीनों को अदालत ने 50-50 हजार रुपए के नीचे मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिमांड रूम में मनेगी अरविंद केजरीवाल की होली, कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के रावत एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होली इस बार ईडी के रिमांड रूम में मनेगी। कोर्ट ने सीएम को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। दोस्तों आपको बता दें, ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। वहीं सीएम की तरफ से पेश हुए 3 वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और उमेश गुप्ता ने कस्टडी का विरोध किया था। सीएम केजरीवाल की रिमांड की मांग करते हुए ईडी की तरफ से कोर्ट रूम में कहा गया कि मनी ट्रेल को छुपाने के लिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मिटाया गया ताकि उन्हें कोई भी नहीं पकड़ सके। कई फोन को नष्ट कर दिया गया था। परिवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में फाइनेंस ट्रेल को लेकर की है। सीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।